पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पवित्र पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सुंदर कांड की चर्चा इतनी सुंदर, इतनी गहन और इतनी गूढ़ है, उसको एकाग्रचित्त बिना हुए नहीं समझा जा सकता। आप लोगों को लगता होगा कि केवल पढ़ने से हमें रामचरितमानस समझ आ जाए। शब्द पढ़ सकते हैं, चौपाइयां रट सकते हैं, उसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है वो समझ नहीं आता। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि ये जो देह का मोह है, यही मूल जड़ है। आपके और हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण आप किसी परिवार को दोष मत दीजिए। परिवार को दोष मत दीजिए। मूल दोष जितना आप अपने देह से प्रेम करते हैं। आप आत्मा हैं, शरीर जड़ है, और आप उससे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उसी के कारण संसार में प्रेम होता है। अगर देहाभिमान समाप्त हो जाए तो संसार से मोह वैराग्य अपने आप हो जाएगा। तो मूल जड़ को काटिए। मूल जड़ क्या है? मैं देह नहीं हूं। आप लोगों ने सुना होगा, जब भगवान श्री राम शबरी के पास गए
तो शबरी ने कहा, मंद से मंद अति मंद अगारी। आप सोचिएगा कि मैं तो, और अपने आप को नीच जाति की नारी कहती है शबरी। भगवान राम ने क्या कहा कि मेरे लिए कोई जाति, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। आप सोचिएगा, भगवान ना जाति से, ना पाति से, ना कुल, ना धर्म, ना बढ़ाई, तो नारी का तो सवाल ही नहीं रहा। वो कहते हैं मैं किसी भी धर्म कर्म से नाता नहीं जोड़ता, मेरा नाता तो केवल एक भक्ति से होता है। भक्ति कौन है? सीता जी। हमने आपसे अनेक बार निवेदन किया, भगवान को पाने के लिए भक्तिमयी सीता, राधा और लक्ष्मी, इनकी कृपा से ही भगवान मिलेंगे। हमारे को सुंदर कांड के गूढ़ तत्व को जानने से पहले रामचरितमानस को बहुत से लोग ऐतिहासिक मान करके पढ़ते हैं। जैसे गंगा ऐतिहासिक भी है, पौराणिक भी है, और तुरंत कल्याण देने वाली पुनीत भी है। इसी प्रकार रामचरितमानस एक चित्र भी है और एक दर्पण भी है। अब आपके हाथ में है, आप अगर रामचरितमानस को दर्पण मान के, आईना मान के अपने आप को देखते हैं तो आपको ज्यादा लाभ मिलता है। गंगा की कथा सुन करके कि भागीरथी कब लेके आए, क्यों लेके आए, उससे आपका कल्याण नहीं होता। आज गंगा का जल पीकर, स्नान करके, उसके महत्व को समझकर आपका कल्याण होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई आती है, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 सन विनय और कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। और क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बाए फल जथा। क्या तात्पर्य है देखिएगा, सुंदरकांड की चौपाई बता रहा हूं। मूर्ख से विनय, आप किसी मूर्ख व्यक्ति से विनय करें और कुटिल के साथ प्रीति करें। स्वभाव से कंजूस व्यक्ति से उदारता की बात करें। स्वभाव से कंजूस व्यक्ति से उदारता की बात करें। और ध्यान से सुनिएगा, मोहग्रस्त मनुष्य से, जो संसार के मोह में फंसा हुआ है, उसे ज्ञान की कथा सुनाएं। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करें। क्रोधी से शांति की बात करें और कामी से भगवान की कथा। इन सब का फल व्यर्थ है। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूर्ख व्यक्ति से, कुटिल व्यक्ति से, कंजूस व्यक्ति से, मोहग्रस्त व्यक्ति से और अत्यंत लोभी व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से, कामी व्यक्ति से भगवान की कथा नहीं कहनी चाहिए। और ये सारे गुण किसमें हैं? हम लोगों में हैं।
हम किसी दूसरे को क्यों कहें? ये सारे दोष हम में हैं। सीता जी की खोज क्या व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ के कर पाएगा? हमने आपसे निवेदन किया, शंकराचार्य जी, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा? सीता समानीता। आप सोचिएगा, भगवान कितनी बार संत महात्मा निवेदन कर रहे हैं, यही शांति है, यही शक्ति है, यही भक्ति है। इसी से आपका राम से संबंध होगा। कल की बात अगर आपको याद रहा हो, आप और हम लोग अपना परिचय अपने माँ बाप से देते हैं। क्या हनुमान जी ने अपने माँ बाप का परिचय दिया? इसका मतलब वो देह के अभिमान से ऊपर उठ चुके थे। आप और हम लोग अपने को देह मानते हैं, इसलिए हम देह के रिश्तेदारों की बातें बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे मेरा रिश्तेदार प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फलाना मिनिस्टर है, आपको लगेगा अरे बड़ी सी पद का आदमी तुम्हारा रिश्तेदार है। अगर कोई ये कहे त्वमेव माता से पिता त्वमेव, मेरे तो माता भी भगवान और पिता भी भगवान, अब आप बताइएगा उनसे ऊंचे का कहाँ है आप नाम लेके आएंगे संसार में? तो जब प्रभु राम ने हनुमान जी से परिचय पूछा और जब कहा कि मैंने तो तुम्हें अपना परिचय बता दिया, मैं राजा दशरथ का पुत्र, कौशल्या का पुत्र, ये मेरे अनुज लक्ष्मण, ये मेरी पत्नी जिसकी मैं खोज कर रहा हूं सीता, अब अपना परिचय दो। तो कितनी सुंदर बात कही। हनुमान जी का अभिप्राय, अगर कहीं प्रभु पूछ दें कि परिचय देने में माता पिता का नाम लिया जाता है, माता पिता का परिचय क्यों नहीं दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि प्रभु आप जिस तरह सीता जी की खोज में लगे हैं, उसी तरह मैं भी माता पिता की खोज में लगा हुआ हूं। और आज आपके मिलने से मेरे पिता की खोज तो पूरी हो गई, लेकिन अपनी मां की खोज अभी बाकी है। यही हनुमान जी की साधना का तत्व है। हम लोगों के जीवन में गुरु तो आ जाते हैं, भक्त तो आ जाता है, लेकिन भक्ति नहीं आती, इसलिए भगवान नहीं आते। अच्छा, गुरु आ जाते हैं और भक्ति नहीं आती, इसका क्या कारण है? इसका भी मूल कारण है, हम गुरु की शरणागति नहीं ग्रहण कर पाते। आप लोगों को लगता होगा पता नहीं कैसे करते हैं। मैंने कहा ना, जब आपको आपका परिचय इतना ऊंचा बता दिया गया, ईश्वर अंश, बताइएगा आपको परमात्मा का अंश बताया जा रहा है, फिर भी आप मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? इसलिए हनुमान जी कहते हैं अभी मां की खोज बाकी है। यही हनुमान जी की साधना का तत्व है। शरीर की दृष्टि से भले ही वे पवन केसरी पुत्र हों, पर स्वयं भगवान राम को पिता और सीता जी को माता के रूप में स्वीकार करते हैं। सुंदर कांड की सुंदरता को वही समझ पाएगा जो प्रभु राम को अपना पिता
और सीता को माता मानेगा। इसका सरल सा अभिप्राय, व्यक्ति अगर अपने आप को शरीर मानेगा, देखो बार बार चोट कर रहा हूं मैं, और हमारी त्रुटि यही है, एक ही गलती है आत्मा, मानते हैं शरीर। अपने आप को शरीर मानेगा तो शरीर के संदर्भ में माता पिता भिन्न होंगे, और अगर वो स्वयं को जीव मानेगा, जीव तत्व की दृष्टि से उसकी वास्तविक जननी कौन है, इसका पता लगाना ही जीव का जीवन का लिख लो परम लक्ष्य है। मेरी असली माता कौन है, माता का पता चल जाए तो माता तो पिता से मिला ही देंगी। मेरी असली माता कौन है, यही सीता जी की खोज है, यही सुंदर कांड की सुंदरता है। मैंने कहा इसी का पता लगाना जीवन का चरम परम लक्ष्य है। यही रहस्य हनुमान जी अपने चरित्र के द्वारा प्रकट करते हैं। ध्यान दो, हनुमान जी इस समुद्र को पार कर पाते हैं क्योंकि मैंने कल भी कहा था, अन्य बंदरों की समस्या ये, वो देहाभिमान से मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने को देही मानते रहे। स्वयं प्रभा संत मिली, उसने कहा मूंदो नैन, संपाति संत मिला, उसने कहा रामदूत बनो। जो रामदूत बनेगा वो इस भव सागर को पार करेगा। देखिएगा, सारे बंदर देवता हैं, सद्गुण संपन्न थे, पर इतना होते हुए भी देह की वृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाए। जब अंगद कहते हैं मैं पार चला जाऊंगा पर वापस लौट पाऊंगा या नहीं, इसमें संशय है। इसके पीछे एक अत्यंत गहरा संकेत सूत्र छिपा है। वो क्या है? अंगद बाली के पुत्र हैं। बाली की जीवन की सफलता ये थी, वो देह से ऊपर उठ गया था। बाली के जीवन की सफलता क्या? वो देह से ऊपर उठ गया था। आप कहेंगे हमें तो समझ नहीं आया, वो देह से कब ऊपर उठा? अभी समझ आ जाएगा। भगवान श्री राम जब बाली की विनम्रता से प्रसन्न होकर उसके सर पर भगवान राम ने हाथ रख के उसे कहा, बाली अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा, मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। अब ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। हम रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, उसके गूढ़ तत्व को पकड़ नहीं पाते। आप बताइए, आपके सामने प्रभु राम आ जाएं और शरीर जा रहा हो, अब भगवान राम कहें आप कहो तो जिंदा कर दूं, अब मरोगे नहीं। भगवान राम से मिलने के बाद भी इस गोबर के संसार में आना चाहेगा कोई व्यक्ति? इस कूड़े करकट संसार में मिलना चाहेगा कोई व्यक्ति? उस समय बाली को कैसा लगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। जब भगवान राम ने कहा अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, उसमें बाली को कैसा लगा? अगर हम लोगों से भगवान पूछे कि तुम्हें अजर अमर बना दें तो कैसा रहेगा, तो हम लोग, बुरा मत मानिएगा, 99% यही कहेंगे इससे बढ़कर आपकी कृपा क्या होगी। पर जब भगवान ने बाली से कहा कि तुम जीवित रहो, तो बाली ने कहा महाराज, लगता है आप अभी तक मुझसे रुष्ट हैं, अभी तक आप मुझसे नाराज हैं, या फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ये बात कही।
भगवान राघवेंद्र ने जानना चाहा, प्रभु राम ने जानना चाहा, जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम शरीर की रक्षा करो, तब तुम ऐसा क्यों कहते हो? जब मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा करूं, तब तुम ऐसा क्यों कहते हो? बाली ने प्रभु के इस प्रस्ताव पर कृपा अनुभव की और क्या कहा, क्या छंद कहा बाली ने, मोहि जानि अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखु शरीर ही। आपने समझ लिया कि बाली देहाभिमानी है। प्रभु आपने समझ लिया कि बाली देहाभिमान है, ये अपने शरीर को मानता है। और अगर मैं कहूं बाली तुम जीवित रहो तो इसे सुनकर ये बड़ा प्रसन्न होगा, इसलिए आपने मुझसे कहा तुम जीवित रहो। लेकिन प्रभु, हम लोगों के काम की बात ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं बाली? कहते हैं लेकिन प्रभु, मैं कितना भी बड़ा देहाभिमानी क्यों ना रहा हूं, मैं कितना भी बड़ा देहाभिमानी क्यों ना रहा हूं, किंतु अब मेरे मन में देह के प्रति जरा भी आसक्ति नहीं है। क्योंकि महाराज ये तो ठीक है कि व्यक्ति वृक्ष की रक्षा के लिए उसके चारों ओर बाड़ लगाता है, वृक्ष की रक्षा के लिए चारों ओर बाड़ लगाता है, लेकिन अगर कोई कल्प वृक्ष काटकर बबूल के चारों ओर बाड़ बनाना चाहे तो उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। मैं आपको पाकर, आपका दर्शन करके फिर ये संसार का गंदा शरीर, इसीलिए बाली ने कहा कि प्रभु मोहि जानी अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखी शरीर ही, अस कवन सठ हटी काटी सूर तरु, बारी जरही बबू रही। आप कहते हैं बाली तुम जीवित रहो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अगर शरीर छोड़ दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। देखिएगा प्रश्न किया बाली ने, प्रभु बस इतना और बता दो, मैं शरीर छोड़ दूंगा तो कहां जाऊंगा। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा तुम मेरे धाम जाओगे। जिसके शीश पर भगवान हाथ रख दें वो कहां जाएगा। भगवान ने कहा मेरे धाम जाओगे, तो क्या बोले, अच्छा महाराज शरीर यदि रहेगा तो मैं कहां रहूंगा। दोनों प्रश्न किए, अगर शरीर रहा तो मैं कहां रहूंगा। प्रभु ने कहा तुम अपने घर को लौट जाओगे। बाली ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा महाराज आप ही बताइए, आपके घर जाना अच्छा है या इस मिट्टी के घर लौट जाना अच्छा है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा, राम बाली निज धाम पठावा। भगवान राम ने बाली को अपने धाम भेज दिया। शरीर छोड़ने में व्यक्ति को दुख होता है, वो सोचता है हाय हाय अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन अब आप देखिए जब बाली का शरीर छूटने लगा तो कैसा लगा। तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया, अगर आपके गले में फूलों की माला पड़ी हो और वो टूटकर बिखर जाए तो आपको कष्ट की अनुभूति होगी। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। ये ज्ञान का यही ज्ञान है। शरीर फूलों की माला की तरह गिर जाता है। रामचरितमानस में कहा, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाई नाग। भगवान से प्राप्त शरीर को उसने उन्हीं के चरणों में अर्पित कर दिया और जीवात्मा के रूप में वो भगवान के धाम को चला गया। लेकिन
बाली से मृत्यु के पूर्व भगवान राम ने पूछा था, क्या शरीर का त्याग कर देना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? राम ने पूछा था, क्या शरीर का त्याग करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? क्या शरीर का जीवन में कोई उपयोग नहीं? बहुत गहराई से सुनिएगा। प्रभु का अभिप्राय था, तुम अगर जीवित रहो तो तुम अपने शरीर का सदुपयोग भी तो कर सकते हो। बाली ने कहा, महाराज मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। देखिए कितना समझदार है बाली। कहता है, प्रभु मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, परंतु स्वीकार करने के लिए उसने एक नई पद्धति अपनाई। उसने एक नई पद्धति अपनाई। आप लोग सोचेंगे ऐसी क्या पद्धति अपनाई उसने? नेट चला गया। और दोबारा नेट चालू होने में। तो बाली ने कहा, महाराज मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। आप सोचेंगे नई पद्धति अपनाई। बाली ने अपने पुत्र अंगद को बुलाया। अब भगवान राम से कहा, महाराज आत्मा वै जायते पुत्रः के अनुसार व्यक्ति स्वयं ही तो पुत्र के रूप में जन्म लेता है, और मैं मेरे शरीर के द्वारा जिसे जन्म दिया गया उसे अंगद को आपको सौंपता हूं। अंगद से नहीं कहा कि प्रभु राम का हाथ पकड़ो, प्रभु राम से कहा कि आप इसका हाथ पकड़े, मैं आपको सौंप, क्योंकि शरीर का सदुपयोग होना चाहिए। तो कैसे कहा अंगद ने? ध्यान सुनिएगा। बाली कहते हैं, ये तने मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गई बाह सुर नर नाहापन दास अंगद कीजिए। आप इसके शरीर का उपयोग करें तथा मुझे इस शरीर से मुक्त करें, तो शरीर तथा आत्मा दोनों सार्थकता हो जाएंगी। शरीर के माध्यम से अंगद आपकी सेवा करेगा और मैं आत्मा के माध्यम से आपके धाम चला जाऊंगा। आप और हम लोग अगर हमारी संतान हमारा कहना माने, मुझे मालूम है आप सुनेंगे, सोचेंगे इस पर भी कि हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि इस देह में हरी मिलत है। ना ना, अभी तो उन्हें कमाने देंगे, अभी तो उन्हें दुकान कारखाने लगाने देंगे। क्यों? अभी हमारे ही मन की तृष्णा नहीं मरी। हमारे बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ? दांत हिल गए तो क्या हुआ? आंखों पे चश्मे आ गए तो क्या हुआ? अभी तो मन जवान है। हम क्या खाक सलाह देंगे अपने बच्चों को जब खुद ही अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं कर सके। इसलिए अंगद जी ने जो कहा मैं समुद्र को पार कर जाऊंगा, वो तो सचमुच ठीक ही कहा, क्योंकि अंगद अगर देहाभिमान से मुक्त ना हुए होते तो जो जो वाक्य उन्होंने रावण से कहे वो कोई नहीं कह सकता। अब गहराई से सुनिएगा। अंगद ने जो वाक्य कहे वो वही व्यक्ति कह सकता है जो देह से ऊपर उठ जाता है, देह के अभिमान से मुक्त हो जाता है। रावण को जब पता लगा राम की ओर से बाली का पुत्र राजदूत बनकर के भेजा गया है, तो रावण को मनी मन ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या के राजकुमार को राजनीति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उसका तर्क था कि राजदूत तो ऐसे व्यक्ति को बनाकर भेजना चाहिए जो अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र हो। राम ने तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पिता को स्वयं मारा हो। देखिए रावण की बुद्धि कि बाली का वध किया और उसी के पुत्र को भेज दिया।
और जिसके पिता को मार चुके उस व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजना कोई राजनीति नहीं है। उसे सोचा कि मैं अभी अंगद को फोड़ लेता हूं, अपनी तरफ मिला लेता हूं। रावण नीतिकार था, राजनीतिज्ञ था। रावण ने अंगद को अपनी ओर मिलाने की चेष्टा करते हुए अत्यंत व्यंग्यात्मक प्रहारात्मक शैली से कहा, अब कहूं कुशल बाली कहूं अहीं। अरे अंगद, तुम बाली के बेटे हो, बहुत दिनों से मुझे मित्र बाली का समाचार नहीं मिला। कहो तुम्हारे पिताजी प्रसन्न तो हैं? देखिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई है। कहो तुम्हारे पिताजी प्रसन्नता से तो हैं। इसके बाद मानो रावण ने याद दिलाना चाहा कि तुम उसके दूत बनकर आए हो जिसने तुम्हारे पिता को मार डाला। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने के पीछे रावण का अभिप्राय स्पष्ट था। हम यूं भी कह सकते हैं जैसे कहीं चोट लगी हो और भले ही घाव भर जाए, उसी स्थान पर पुनः चोट लगने से घाव हरा हो जाता है। वो अंगद के पिता की मृत्यु को हरा करना चाहता था रावण। इसी प्रकार वो अंगद के हृदय में फिर से चोट पहुंचा करके उसे दुखी करना चाहता था, अपनी ओर मिलाना चाहता था। लेकिन अंगद अपनी निष्ठा से जरा भी नहीं डिगे। ये समझने का पॉइंट है। अंगद नहीं डिगे। अंगद ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े व्यंग विनोद की शैली में दिया। क्या कहा अंगद ने, सुनेंगे? अंगद ने कहा कि बाली का समाचार मुझे तो ठीक ठीक ज्ञात नहीं। बाली का समाचार तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन आप घबराइए नहीं। 10 दिन बाद उनसे आपकी भेंट होने ही वाली है। सोचिएगा, रावण की सभा में रावण को ये शब्द बोलना कि जल्दी आपकी मेरे पिता से भेंट होने वाली है, तब आप स्वयं उनसे जाकर पूछ लीजिएगा कि वे कुशल से हैं या नहीं। रामचरितमानस में कहा गया, दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उर लाई। अब आप सोचिएगा, किसी को ये कहा जाए तुम जल्दी मरने वाले हो, उसको कैसा लगेगा, और वो भी रावण जैसे अहंकारी को। रावण ने क्रोध भरी दृष्टि से अंगद की ओर देखा कि तुम अपने पिता के मारने वाले का पक्ष लेकर मेरे ऊपर तथा अपने पिता के ऊपर इस तरह से व्यंग कर रहे हो। किंतु भाई अंगद जो बात कहते हैं वो यही सिद्ध करती है, यदि वो देहाभिमान से ऊपर ना उठे होते, उन्होंने यदि ये मानकर विचार किया होता कि मैं देह हूं, मैं बाली का बेटा हूं और मेरे पिता को राम ने मारा था, तो अंगद के जीवन से शत्रुता की भावना कभी ना हटती। रावण मैं जानता हूं श्री राम कौन है। देखिएगा कितनी सुंदर बात अंगद कह रहे हैं। सुनु सठ भेद होए मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नाही जाके। क्या कहा? श्री राम को मैं अंतरात्मा के रूप में जानता हूं, अंतरात्मा के रूप में जानता हूं। आपके और हमारे हृदय में जब तक सीता राम नहीं विराजमान होंगे, तब तक अंतरात्मा में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। देह मानने वाला व्यक्ति
कभी सीता की खोज नहीं कर पाएगा। सुंदरकांड का यही सबसे बड़ा तात्पर्य है। मैं निवेदन करता हूं, अगर आप लोग एकाग्रता से इस संवाद को सुनेंगे तो बहुत आनंद आने वाला है।